नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर वैद। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ बहुत सारे संत जुड़े हुए हैं, जिसमें मिस्टर बीके मिश्रा जी हैं। मिस्टर बीके मिश्रा जी गौ रक्षा मंच के संस्थापक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बीके मिश्रा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य धर्मेंद्र कृष्ण जी त्रिपाठी। आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और तीसरे हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य जी। आचार्य जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। तो आज का जो चिंतन है वो है राष्ट्र हित में चिंतन है, गौ रक्षा मंच के बारे में क्या होगा। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल बताएंगे हमारे मिस्टर बीके मिश्रा जी, क्योंकि गौ रक्षा मंच के ये संस्थापक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो मिस्टर बीके मिश्रा जी, आप प्रकाश डालें। बहुत चिंतनीय विषय जी है। और ये चिंतन क्यों ना हो, कम से कम प्रत्येक सनातनी को तो जरूर होना चाहिए। तो जी ये जो विषय आज का रखा गया है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक महाप्रसाद का काम करेगी जी और जी उसके कल्याण का काम करेगी कि राष्ट्र हित जी में। तो गौ गीता गंगा रक्षा मंच का आध्यात्म चिंतन जो इसका विषय है कि जी आजकल जो भी कम से कम युवा पीढ़ी जो है अपने मूल से भटकी हुई है। जी मैं जी किसी भी जाति वर्ग या संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समस्त भारतीयों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्र आ गया और ब्राह्मणों का तो ये हमेशा से कार्य ही रहा है कि विश्व का कल्याण हो, कभी जाति विशेष पर तो रहे ही नहीं। वो तथाकथित कुछ जी लोग जी बुलाते हैं। तो राष्ट्र हित में जो है आध्यात्म जो चिंतन है वो इस तरह से होगा कि हमारे जो हमारी शिक्षा में जहर घोला जा रहा है, हमें चाहिए जीवनोपयोगी शिक्षा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन बेटा पिता को गाली दे रहा है, भाई भाई को मारे दे रहा है और चरित्रहीनता व्याप्त होती जा रही है, कुरीतियां व्याप्त होती जा रही हैं। और जी पहले के ऋषि मुनि जो कुछ यज्ञ वगैरह करते थे तो उसमें जिस तरह से राक्षस लोग मदिरा और मांस यज्ञ में डालते थे, यज्ञ में विध्वंस करते जी थे, तो परोक्ष रूप से आज भी कर रहे हैं। आज आप देखिए हवन सामग्रियां, यज्ञ सामग्रियां सारी दूषित हुई पड़ी है। आप घी में मिलावट देख लीजिए, हवन सामग्रियों में। जो हमें वास्तविक संविधा चाहिए यज्ञ के लिए, हवन के लिए, किसी भी अनुष्ठान के लिए, वो सब दूषित हो रही हैं। यहाँ तक कि अगर आप कुछ ये जो सुगंधित धूप बत्तियां इनकी कंपनियों के बारे में जान जाएंगे तो घृणा करने लग जाएंगे, और हम शौक से जलाते हैं घर में। तो इस तरह से दूध में मिलावट, जो आप पनीर खा रहे हैं वो जहर है। हमने अपने रसोई में भी कई तरह के जहर रख रखे हैं। तो ये चिंतन जो है बहुत ही चिंतनीय। इससे अगर बहुत दिनों तक ये ऐसा चलता रहा तो बहुत शून्य की ओर हम लोग चले जाएंगे। तो जी जी महाराज जी के मुखारबिंद से शुरू करते हैं। आप शंकराचार्य जी जो वासुदेवानंद सरस्वती जी के कृपा पात्र परम शिष्य हैं, और त्रिवेणी बांग संगम पर इनका आश्रम है जहाँ से लाइव है, और संत महंत प्रकोष्ठ के ये संयोजक भी हैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच के। दूसरी तरफ हमारे अनुज जी धर्मेंद्र शास्त्री जी भी हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं गौ गीता गंगा रक्षा मंच के, और बहुत अच्छे सरस कथावाचक। तो आप सब जी जी लोग को यहाँ इसीलिए आमंत्रित किया गया है कि अपने अपने विचार जो है, पूरा देश आपको सुन रहा है, और ये अध्यात्म चिंतन जो है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेगा। और गाय गीता गंगा जो हमारे धरा की धरोहर रही है, इनकी ये धरोहर कैसे बनी रहे, इसके लिए हमें क्या नई नई योजनाएं बनानी चाहिए, महाराज जी से शुरू करते हैं। जी जी महाराज जी, आप बोलें। जी जी महाराज जी। नारायणं पद्मनाभं वसिष्ठं तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमपास्यसि श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं। जय गौ माता, जय गंगा माता।
जय गीता। आप सभी चैनल बनाए अध्यक्ष के मिश्रा जी, हम चैनल वाले इनका भी स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके माध्यम से गौ, गंगा और गीता का जो संदेश है संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जो है संदेश जाएगा। और आज हमारे गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, गंगा प्रदूषित हो रही है और गीता का जो अपमान हो रहा है, आज का मुख्य विषय है इन तीन बातों पर है कि हमारे गौ, गंगा और गीता तीनों है देश धर्म की पुनीता। गौ, गंगा और गीता ये हमारे देश और राष्ट्र की पुनीता है। और गीता जो है राष्ट्र है, धर्मनिष्ठता बताती है। गौ माता है वो अध्यात्म की जो है एक वो हाथ है और वो चलता फिरता जैसे चिकित्सालय भी है, चलता फिरता देवालय भी है। और गौ माता जो है पर्यावरण प्रदूषण को निवारण करने वाली माता भी है। गौ माता कोई एक पशु नहीं है, गौ माता कोई एक जानवर नहीं है। जो गौ माता को संबोधन करके पशु और जानवर का संबोधन करके उनका अपमान है। गौ माता के द्वारा हमको औषधि लाभ होता है, लाभ होता है और उत्पादन होता है, शुद्ध और वैष्णवी उत्पादन होता है। तो इससे गौ माता जो जो है तापमान बढ़ रहा है, इसका मूल कारण है गौ माता का अपमान, गौ का धरा से मिटते जाना। गौ के अभाव काल में आज जो इतने तपिश हो रही है, तो पूरी धरती तप रही है। तो इस पर सरकार को भी समझ लेना चाहिए कि यूरिया और डाई जो हम बो रहे हैं खेतों में, उससे भी जो है तापमान बढ़ रहा है, उसका भी कारण है। क्योंकि हमारी उर्वरकता खत्म हो रही है, धरती में मिट्टी में वो रस नहीं है, वो तराई नहीं है, वो नमी नहीं है। उसको जला जला के मिट्टी को ऐसा शुद्ध कर दिया है कि गौ माता के गोबर और गोमूत्र से सिंचित होती थी तो धरती माता वो आज जो है उस खाद से, उस रस रसायन से जो है और उसके अभाव काल में जो है ये तापमान बढ़ रहा है, उसका यही कारण है। ये कहना चाहते हैं कि सरकार भी जो है इस पर ध्यान दे, अधिक से अधिक जो है गौशालाओं गोशालाओं का जो है निर्माण हो और उस कार्य में सहयोग करे। अगर कोई गौ सेवक या गौ संस्था या गौ संगठन और उस गौ सेवा करने वाले गौ सेवकों का सहयोग सरकार को भी करना चाहिए, तभी जाके जो है उनका उत्थान मिलेगा और आगे जो है गौवंश से वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो धर्म में वृद्धि अपने आप हो जाएगी। जब गौ कटी है, जब गौ का विनाश हुआ है, गौवंश का नाश हुआ है, गौ माता को जो है उस तरह से तिरस्कृत किया गया है, तब जो है सत्ता और सरकार भी जो है डगमगा रही है, अस्थायी रूप से काम नहीं हो रहा। अध्यात्म और राष्ट्र दोनों ही गौ माता के जो है उससे झलकते हैं। रामायण में ऐसे नहीं है रीत सुधा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज तो भिन्न भिन्न प्रकार के और नाम जो है और ग्रहों की दुर्दशा है, उसका गौ माता का सम्मान करें, गौ माता उनकी वंश वृद्धि भी करेगी और सामान्य भी करेगी और कल्याण भी करेगी। गौ माता वैतरणी भी है। जी जी, जैसे गंगा माता जो है
राजा सतत के 60,000 पूर्वजों को तारने में सक्षम रही है। आज भी लोग इसी परंपरा में जी जी जी। गंगा माता और गौ का जो है, जो लोग सम्मान करते हैं, उनके पितरों और पूर्वजों का भी सम्मान होता है। जी जी एक तरफ तो जी। हम कहते हैं एक तरफ तो हम कहते हैं कि गौ माता का अपमान करके उसको पशु का संबोधन करते हैं, दूसरी तरफ सोचते पितरों का पितरा हमारे ऊपर आशीर्वाद होगा, लेकिन पिता खुश होते हैं जब गौ माता का धरती पर सम्मान होगा। जी जी। तो अच्छा, बहुत बढ़िया आचार्य जी। अब हम धर्मेंद्र जी को भी थोड़ा टाइम दे दें। धर्मेंद्र जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आप भी कुछ प्रकाश डालें गंगा गौरक्षा मंच के ऊपर। पर ब्रह्म परमात्मा सगुण रूप घन श्याम, जो आवे यही द्वार पर सबको सीताराम। परम मंगल में अति सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बड़े भैया बीके मिश्रा जी, जो गौ गीता गंगा रक्षा मंच के अध्यक्ष जी हैं, और उनके परम सानिध्य में आज मुझे भी यह अवसर प्राप्त हुआ। और देश में नहीं अपितु विदेश में भी आपके द्वारा श्री सुशील शंकर जी भैया जी के द्वारा जो मेट्रो टुडे लाइव चैनल के माध्यम से जो जन जन तक ये बात पहुंचाई जा रही है, बड़ा सौभाग्य का विषय है। उपस्थित विद्युत वरेण्यम पूज्य महाराज जी महाराज, सबके हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए और बड़े कम शब्दों में अपनी बहुत कुछ कहने का प्रयास करूंगा। बहुत अच्छी बात है कि जो हमारा उद्देश्य है गौ गीता गंगा रक्षा मंच, यही होना चाहिए कि हमारी सर्वप्रथम तो हमारे गाय की रक्षा होनी चाहिए। और गाय की रक्षा होगी कब? जब प्रत्येक सनातनी अपने मन में यह संकल्प लेगा कि हमें गाय की रक्षा करना है। वो गाय नहीं अपितु हमारे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की आराध्या भी है। कहते हैं जिस समय इंद्र को अभिमान हुआ, इंद्र को अभिमान हो गया कि मैं पूरे ब्रज को नष्ट कर दूंगा, ब्रज की गौओं को नष्ट कर दूंगा, तो उसका एक उद्देश्य ये बना कि मैं सबको नष्ट कर दूंगा। फिर भी कहते हैं भगवान का एक नाम है गर्वाहारी, भगवान किसी के अभिमान को नहीं रखते हैं। अब जब उसने इंद्र ने देखा कि मेरी तो कोई चली नहीं, 7 दिन हो गए जल वृष्टि होते हुए, लेकिन ब्रज तो आज ब्रज में धूली उड़ रही है, तो आज आर्त होकर के आज इंद्र आया है। और इंद्र आर्त होकर के जब आया तो भगवान की स्तुति करता, कहता है पिता गुरुस्तम जगताम धीसो दुरतया कालुपात दंडा। हे प्रभु, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पिता के भी पिता हैं, आप मेरे गुरु के भी गुरु हैं, अर्थात मेरे परमेष्ठ गुरु हैं। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। देखो वहां पर स्थिति क्या है कि सर्वप्रथम हमारे गोविंद हैं, और गोविंद के ऊंचे स्थान पर माता गौ हमारी विराजमान है, गाय हमारी विराजमान है। और इस दृश्य को जब इंद्र ने देखा, आप देखिए जिसे इंद्र हम स्वर्ग का जिसे राजा मानते हैं, आज वो कैसे हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ है। यहाँ पर चिंतन ये करना है कि जिस इंद्र को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, स्वर्ग का राजा मानते हैं, आज वो कैसे आर्त होकर के भगवान के सामने खड़ा हुआ। और हमारी गौ माता क्या क्या स्थान है, गौ माता गोविंद से भी ऊपर है। भगवान स्वयं कहते हैं कि हमने आपकी रक्षा करके क्या किया है, हमने तो केवल एक अपना कर्तव्य निभाया है, क्योंकि आप तो हमारी आराध्या हैं। अब जब भगवान जिनको अपनी आराध्या मानते हैं, उनकी रक्षा करने का परम दायित्व है, जिनके लिए आज भगवान इस धराधाम पर आते हैं। हम लोग भी जानते हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कहते हैं विप्रधेनु अर्थात धेनु अर्थात गौ माता की रक्षा के लिए ये परमात्मा आता है, ब्राह्मणों के आत्म सम्मान के लिए आते हैं, संतों के सम्मान के लिए आते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि गौ माता का क्या हमारा स्थान है, भगवान भी उन्हें आराध्या मानते हैं, अपनी आराध्या मानते हैं। और उनके साथ आज जो अत्याचार होता है, बड़ा कहने में तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग गौ माता को पैरों से मार देते हैं, कितना बड़ा अपमान करते हैं। मैंने ये जाना है कि यदि गौ सेवा अगर जो बड़े भाव से किया जाए, तो सत्य कहता हूं मैंने अपने जीवन में लोगों के जीवन को बदलते हुए देखा अपनी इस छोटी सी उम्र में। कहने का तात्पर्य यदि गौ माता की सेवा करी जाए तो व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। यदि आपका अगर जो थोड़ा सा आदेश हो तो मैं एक छोटी सी घटना भी आपको बता सकते हैं, सच्ची घटना है। बोलिए 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 बोलिए।
जी, हमारे कानपुर में ये एक मिश्रा जी रहते हैं, बड़ी छोटी जी सी जी सैलरी में अपना जीवन यापन करते थे। आज एक ऐसी स्थिति है कि इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के आयकर विभाग का सरकारी काम स्वयं वो देखते हैं। और मैंने वेरी गुड। जब ये जाना कि आज उनकी स्थिति कैसे हुई, तो केवल गौ माता की सेवा करने से हुई। सर्वप्रथम आज के 10 साल पहले जब मैं उनके यहाँ पर गया, तो मैंने देखा क्या अद्भुत तरीका उनकी गौ माता की सेवा का था। मैंने देखा है कि एक भूसे की बोरी रखी है, एक नादी रखी हुई है और वहां पर चोकर रखा हुआ। मैंने पूछा कि मिश्रा जी, आपने, हमें लगता है गौ का भी सेवा करते हैं। बोले हाँ, लेकिन गौ मुझे दिखी नहीं। तो जब मुझे गौ दिखी नहीं तो उस पर थोड़ा मुझे अच्छा भी नहीं लगा। हमने कहा देखो आजकल लोग गौ की सेवा ऐसा करते हैं कि उसका दूध दूह लेते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वो जाकर के बाहर प्लास्टिक खाती हैं। हमने कहा कि ऐसी गौ सेवा नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आचार्य जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, अगर समय हो तो 10 मिनट बैठिए। हमने कहा हाँ बिल्कुल। जैसे ही हमने उनको समय दिया तो उन्होंने जो तरीका बताया सेवा का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ गौ है नहीं, लेकिन हम गौ की सेवा करते हैं। हमने कहा कि कैसे आप जी सेवा करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे पर कोई भी गौ आ जाए, कोई भी गौ आ जाए, और वहां पर, यहाँ पर ये नादी रखी हुई है, भूसा रखा हुआ, मैं तुरंत उसकी सानी कर देता हूँ, उसको पा लेती और यहाँ से चली जाती। और आज आचार्य जी जो कुछ भी मेरे पास में है, ये सिर्फ गौ माता के आशीर्वाद से है। मैंने कहा बड़ा अद्भुत तरीका है, बड़ा अच्छा लगा। मैंने उसी पद्धति को मैंने अपने जीवन में उतारा। सत्य कहता हूँ, 2016 से और अब तक की ये स्थिति कि 2016 में हमें कोई जानता नहीं था, आज भगवान की कृपा की देश में भी लोग जानते हैं और विदेश में भी जानते हैं। तो ये अद्भुत कृपा, बहुत जिसने गौ की सेवा की उसके जीवन में परिवर्तन आता है। और देखो, जी एक ये संदेश भी देना चाहता हूँ इस गौ गीता गंगा रक्षा मंच के माध्यम से है और आपके चैनल के माध्यम से, कि व्यक्ति के जीवन में कभी भी समय खराब आ जाए, बहुत अद्भुत ऐसा लगे कि ये संकट टाला नहीं जाएगा, सत्य कहते हैं, जी वो व्यक्ति गौ की सेवा करे। और यदि वो गौ की सेवा करेगा तो निश्चित ही कहते हैं कि उसके जीवन में परिवर्तन है। आज इस समय गर्मी है, देखते हैं कहीं जल की व्यवस्था नहीं है। अरे मैं प्रत्येक सनातनी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घर के बाहर में एक छोटी सी जल की कोई व्यवस्था कर दें। कोई भी गौ माता है उसकी जल की व्यवस्था कर दें, उसके भोजन की व्यवस्था कर। और आज अन्य सरकारें तो बहुत हुई, लेकिन आज की सरकारों में यह है कि गौ माता देखने को मिल रही है, और पूर्व सरकारों में हमें गौ माता का दर्शन भी नहीं होता था। तो अब ज्यादा कुछ इस विषय करेक्ट में नहीं कहेंगे, लेकिन यही निवेदन करेंगे कि जो ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसका हम लाभ लें, भगवान की आराध्या है, गौ की सेवा करें, और गौ की सेवा से बड़ा जीवन में परिवर्तन आता है। और हमने भी अपने जी जीवन में इसको धारण किया है। प्रत्येक सनातनी से कहना चाहेंगे कि इसको धारण करे, और प्रत्येक जी सनातनी से मेरा निवेदन है, गौ माता की सेवा करे, गौ माता की रक्षा करे। अरे वो उसके जी दिन तो बदल ही जाएंगे, इस राष्ट्र के दिन बदल जाएंगे। दूसरा जी हमारा आग्रह है कि आज शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, जो आधुनिक शिक्षा होनी जी चाहिए उस हिसाब से बढ़िया, लेकिन सरकार से बस यही निवेदन है कि जो शिक्षा पद्धति, जो हमारी सनातनी पूर्व पद्धति थी, जैसे गुरुकुलम में पढ़ाया जाता था, वही सनातनी परंपरा हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति में लाया जाए, और उसको धीरे धीरे लाया जाए। जैसे आज हमारी गीता है, तो हम चाहते हैं कि गीता जी को प्रत्येक विषय में, हर क्लास में उसको पढ़ाया जाए। जिस स्तर का छात्र है उसे उसका अध्ययन करवाया जाए। देखो, गीता भी साधारण नहीं है, भगवान का मुखार बिंद है गीता। और प्रत्येक सनातनी से हम निवेदन करना चाहते हैं, यदि इस गीता का चमत्कार आपको जीवन में देखना है ना, तो आप देख सकते हैं। आप कभी भी किसी भी संकट से जूझ रहे हैं, हर व्यक्ति के जीवन में संकट है, आपके भी जीवन में संकट है, आपके भी जीवन में, हमारे जीवन में। और जब कभी भी कोई संकट आवे, तो गीता ये कोई नहीं कि एक एक तरफ से आपको पढ़ने की आवश्यकता है, ये गीता भगवान का विग्रह है। आप गीता को उठाइए और गीता को उठा करके कहीं से भी खोल दीजिए, और जो श्लोक आएगा, हम बिल्कुल इस बात को गारंटी से कह रहे हैं कि निश्चित ही उस श्लोक को पढ़ते ही आपके मन में शांति मिलेगी। हो सकता है आपकी उस जो डिप्रेशन का जो वजह है, उसका उत्तर भगवान के द्वारा आपको मिल जाए। इसलिए गीता सनातन का बड़ा सर्वोच्च ग्रंथ है, हम चाहते हैं उस गीता की रक्षा होनी चाहिए। तीसरी बात है भगवती गंगा मैया। गंगा मैया साधारण नहीं है, कहते हैं कि
गंगे गंगे यो ब्रूवीत, कहते हैं 100 योजन दूर से भी कोई गंगा मैया का उच्चारण कर लेना, केवल गंगा माता की जय बोल देना, तो उसका जीवन उद्धार हो जाता है। उस गंगा माता की रक्षा के लिए प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि उसको स्वच्छ रखे। ये कोई गारंटी नहीं कि केवल सरकार ही इस बात पर एक्टिव हो, हमको भी एक्टिव होना चाहिए। हमें भी उस, आप पता लगा कि आप घर में पूजा करवाए, बढ़िया फूल पन्नी बढ़िया पन्नी में भरे, जा करके देखे झोंक दिए जाके, ऐसा नहीं है। ये हमारा भी कर्तव्य है कि उसको हम स्वच्छ, आपके फूल पत्ती डालने से गंगा गंदा नहीं होगा, आप उसको डालिए और वो तो उसमें जाकर के नष्ट ही हो जाएगा। और ये हमारे सनातन की आज की नई पूर्व परंपरागत ढंग से जो विसर्जन की पद्धति है वो चली आ रही, लेकिन कहने का तात्पर्य उसमें हम पन्नी भी डाल दें, फिर उसमें दूध की भी पन्नी डालते हैं, गिलास की पन्नी, इससे गंगा दूषित होती है। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं, ये बड़ा सद्भाग्य है, आज हम लोग गंगा के किनारे रह रहे हैं, सौभाग्य से हमारा भी गांव गंगा के बिल्कुल जस्ट किनारे ही है। तो कहने का तात्पर्य कि ये जो अवसर हमें प्राप्त हुआ है, बड़े बड़े ऋषियों संत महाजनों को नहीं प्राप्त होता है। तीर्थों में जाकर के लोग दूर दूर से 100-100 किलोमीटर से हमारे यहाँ बिठूर में आते हैं और हम देखते हैं, और आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ कि उनके संरक्षण में रह रहे हैं। तो प्रत्येक सनातनी से निवेदन है कि गंगा को स्वच्छ रखे। यही पूरे सनातन धर्म से, पूरे विश्व से, पूरे भारत से मेरा आग्रह है। और अब जैसा भी आप जो लोग कहना चाहे, आप इस विषय पर थोड़ा सा आप लोग भी प्रकाश डालिए। जी जी, मिस्टर वीके मिश्रा जी, पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सनातन धर्म को ये देखा गया है कि कोई भी सनातन धर्म को अगर उठाता है तो उसको चलने की बहुत सारी आशाएं की जाती है, सनातन धर्म को आगे नहीं लेके आते हैं। ऐसा क्या रीजन है सनातन धर्म को लोग बढ़ने नहीं देते हैं? इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें। वो प्रयास करते हैं, लेकिन इस बात का मैं आपकी खंडन करूंगा कि वो बढ़ने नहीं देते जी। तो कहते हैं ना कि हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता। एक आजकल के जमाने की प्रचलित कुछ पंक्तियां हैं, क्योंकि वो उसी भाषा में समझेंगे, उनको संस्कृत की व्याकरण की भाषा आती नहीं है। कहते हैं कि मिश्रा जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, मिश्रा जी मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मैंने ऐसे कई संत देखे हैं जो संत जुड़े हुए हैं सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए, लेकिन उन संत को ऊपर चढ़ने से पहले ही लोग उनको नीचे खींच देते हैं और उनके ऊपर आलचल लगा देते हैं। तो संत बेचारा जो सनातन धर्म को ऊपर लेके जा रहा है वो बेचारा नीचे आ जाता है। ऐसा क्या है, लोग सनातन धर्म को ऊपर न ले जाके नीचे की तरफ खींच देते हैं, क्योंकि संतों के ऊपर ही सबसे ज्यादा ये आलचल लगाया जाता है। इसके ऊपर वहीं पे आ रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा था। असल में बोलिए सनातन काल से, जब से ये धर्म अपना है, इसके उनसे भय लगता है पापियों को, और भयवश ये करते हैं कि उदाहरणार्थ आप कथाएं सुनते हैं, रावण ने किया, कंस ने किया, जरासंध ने किया, अनेकानेक, तो वो भी पहले सिंह वाले राक्षस होते थे, आज बिना सिंह वाले हो रहे हैं। तो इसको छोड़ते हुए कि मतलब आगे जो ये लोग हैं उनको चेतावनी और चुनौती भी है। जो सनातन धर्म है, सभी धर्मों का बाप है, धर्म तो एक ही है, धर्म न दूसर सत्य समाना, वो सत्य ही सनातन है, बाकी तो सब पंथ है। कलयुग के पाखंड से लुप्त हो सदग्रंथ और दम्भिन निजमत कर प्रकट किए वो पंथ, ये तो पंथ है। तो ये जो सिकंदर है, जो अब हम इनको बाप पिता का भी जो पिता है, वो हमारा सत्य सनातन धर्म है, और इसको ना पहचानो तो तुम्हारी मूर्खता है। अब ये बिजली है, पंखा चल रहा है, इसके अंदर विद्युत रूपी ऊर्जा है, आप नहीं मानते हो, छूटे देख लो, जब करंट लगेगा पता चल जाएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, और टूटे जो जगन से तारा वो जमी पर नहीं गिरता, और गिरते हैं कई दरिया समंदर की गोद में, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जितनी भी ये शाखाएं हैं, जितने भी पंथ हैं, वो सब आकर के लास्ट में समुद्र में मिल जाते हैं, विलय हो जाते हैं। और सागर का स्वरूप जो है कि समंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, कहें तो किससे कहें आखिर इस जमाने में, और लगा ली आग अपनों में अपने आसियाने में। हमारे जो अपने सनातनी हैं वही हमारे धर्म में आग लगाने में लगे हुए हैं। तो ये पंक्ति याद आ गई कि किससे कहने जाए, गैर सनातनी से कहें, किससे कहें, कैसे कहें, आखिर जमाने में
लगा ली आग अपनों ने अपने आसिया में। तो इससे भी कोई ये सांच को आंच नहीं है, सीता भक्ति है, तभी तो उसने अग्नि परीक्षा दी। सीता फल है, वो ऋषियों का प्रसाद है। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेम लक्ष्मण बोला। तो ये इससे तो जूझना ही पड़ेगा। सत्य पर अगर चलेंगे तो ये पथ जो है इतना आसान नहीं है। इसको तो इसमें तो बहुत सारी कठिनाइयां हैं, और इन कठिनाइयों को पार करने के बाद ही तो आपको सफलता मिलेगी। भगवान राम जी जी को क्या आवश्यकता थी, वहीं से सुदर्शन चक्र देखते रावण जैसे पता नहीं कितने राक्षसों का संहार कर देते। लेकिन करेक्ट। उन्होंने संतों के पास जा जाके सकल मुनिन के आश्रमन जाए जाए सुखी। आप महाराज श्री जहाँ की पावन धरती से हैं, तीर्थराज प्रयाग और त्रिवेणी संगम पे, त्रिवेणी बांध पे ही इनका निवास है। बड़े सौभाग्य की बात है, वो जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो ऐसी जगह निवास करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ऋषि की महिमा कथा बहुत सुंदर होगी। अगर इस पे प्रकाश ज्यादा बात की जाए तो डिबेट काफी लंबी हो जाएगी। बाकी हमारे विद्वान साथी लोग बोलते ही रहते हैं, और हर डिबेट को नया चिंतन देखने को मिलेगा, पूरा विश्व देखेगा। और ये जो विश्व के जितने भी प्रश्न देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज का जो मुख्य विषय है उसका मूल उद्देश्य गौ, गीता और गंगा की येन केन प्रकार में रक्षा। आप नहीं कर सकते। आप चाहते हो कि भगत सिंह पैदा हो जाए, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो जाए, हमारे घर में आएंगे तो दिक्कत आ जाए। चलिए आप पड़ोसी के घर में भगत सिंह के पैदा होने की कामना करिए, लेकिन अगर आपको कहीं रात अभी भी इसको सूचना तो निवेदन करता हूँ, कोई वंश पीड़ित है या कोई गौ माता परेशान है, तो सबसे पहले तो सरकार ने व्यवस्था की है। आप अगर सक्षम है तो आप जिले के या पर्सनल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी नहीं सुनवाई होती है तो हमारे नंबर जगह जगह पर है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के किसी भी पदाधिकारी को अगर आप सूचित करेंगे तो आपको सौगंध है कि पानी भी आप तब पिएंगे, अन्न का अगला निवाला भी तब लेंगे जब या तो आप गौ गीता गंगा रक्षा मंच को सूचित करेंगे, और या आप अगर सक्षम है तो वहां पर किसी तरह से गंगा को कोई दूषित कर रहा है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों का कहीं मजाक हो रहा है, और सरकार से निवेदन यह है कि हम और आप संगठन बना करके कई आवाजें उठाते हैं कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आज हमारी डिबेट का आप पूर्व में हमारे साथ बैठते थे, और जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया था उसमें सुनवाई हुई। आज रामचरितमानस विश्व धरोहर में घोषित हो गई है। सरकार धन्यवाद का पात्र है, जो भी जिस सरकारों ने किया, खट्टर साहब ने किया, गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया 12वीं तक, इंटर तक की। और उसके बाद अब जो है जीवनोपयोगी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अगर ये नहीं लाई गई हमारे जीवन में तो जहर तो बोल ही रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आपको इस तरह का कोई उपहासजनक शब्द दिखाई दे तो आप ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं। आप तुरंत हमको सूचना दीजिए, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और यथासंभव प्रयास करते हैं, करते रहेंगे। और निवेदन यही है कि जैसा कि हमारे अनुज ने और महाराज ने सबने बताया कि अपने सनातनी होने का, अपने जीवित होने का प्रमाण दीजिए। आप अगर आज प्रत्येक सनातनी एक गौ माता पाल ले तो हमें किसी सरकारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, जो मिलावटी जो जहरों से हम बच जाएंगे, जो विष हमारे जीवन में घोला जा रहा है, अपनी संस्था के माध्यम से दीपक तैयार किया गया है। अगर इसकी आप सब लोग आदत डाल ले, कूड़ा जलाने से बढ़िया शुद्ध जलाइए। एक बूंद गाय का घी जहाँ जलता है वहां 100 टन वायु शुद्ध होती है। वैज्ञानिक भी है, आध्यात्मिक भी है, पौराणिक भी है, और चमत्कारिक भी है। हम तो कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, जितना हो सकता है अपनी कमाई से प्रत्येक सनातनी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी आप आदत पर डाल दे दीजिए। गौ माता का गोबर जिस दिन 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए किलो बिकने लग जाएगा, उस दिन गौ माता को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप उनके सच्चे लाल होने का प्रमाण तो दीजिए। आपको उनका दूध धिक्कारेगा नहीं अगर आप अभी भी सोए हुए हैं। भाई आप अपने जीवन का कुछ समय तो निकालिए, तन से नहीं तो मन से, मन से जी तो धन से। जी यही सब है। महाराज जी से भी अपने बात से कुछ कहना चाहते हैं, विचारों से अवगत किया जाए। महाराज जी
महाराज जी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, 30 सेकंड के अंदर महाराज जी बोले। जी जी महाराज जी बोले। जी जी, बहुत अच्छी बात है नारायण। गौ, गंगा और गीता पर जो है सभी भारतवासियों का कर्तव्य बनता है। सभी जो सोचे, ये न सोचे कि संगठन ही गौ सेवा करे, नहीं, हमारा कर्तव्य है। चाहे हम रोजगार करते हो, चाहे हम सर्विस करते हो, चाहे हम मजदूरी करते हो, जहाँ पर गौ माता है, जहाँ पर गंगा का प्रदूषण होता दिखे, वो सभी जो होते हैं गौ माता के और गंगा जी के बारे में भी और गीता जी के बारे में भी एक साथी आए थे, तो बोला महाराज जी ये गीता भागवत में गंगा जी के कहाँ रखते हैं, आप पता होंगे बच्ची और जो भी गीता वो पढ़ा गंगा में भागवत फेंके उनको ले जाओ, और जी कोई धर्म का अपमान रहा हो तो से बचे गीता जी, कोई भी जी जी करके कहीं भी ना फेंके जाए महापुरुष के जी आश्रम में, मंदिर में या मठ में कहीं, तो अच्छी बात है। जी जी इससे गीता का जी जी। ये हमारा धर्मेंद्र जी आप भी 30 सेकंड में कंक्लूजन स्टेटमेंट को देना चाहें तो दे सकते हैं। बस धर्मेंद्र जी। यही हमारा प्रत्येक सनातनी से हमारा निवेदन है कि, और सरकारों से भी निवेदन है कि गाय की रक्षा हो और गंगा को पवित्र रखा जाए और गीता को नित्य नैमित्तिक आध्यात्मिक दृष्टि से उसको शिक्षा जगत में लाया जाए। और सबसे निवेदन ये है कि जो शिक्षा की पद्धति है, अब इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ गुरुकुलम चल रहे थे उनका सपोर्ट किया जाए, क्योंकि मैंने वहां देखा है उस गुरुकुल में गौ का पालन भी होता है, गीता भी पढ़ाई जाती है और गंगा का भी पूजन और उद्देश्य बताया जाता है, उसका महत्व बताया। इसलिए सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ जो प्राचीन पद्धति गुरुकुलम की चल रही थी, आज भी चल रहे हैं, हमारे बिठूर में ही विद्यालय चल रहे हैं, हम चाहते हैं उनका सपोर्ट किया जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। तो सभी प्रत्येक सनातनी से सरकार से यही निवेदन है हमारा, और गौ गीता गंगा रक्षा मंच का एक सदस्य होने के नाते सबसे निवेदन, पूरे विश्व से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसको गुरुकुलम में परिवर्तित किया जाए। और जय माई महाराज, जय श्री कृष्ण। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का जुड़ने के लिए। गौ रक्षा मंच के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।